बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 3 फरवरी 2026, समय हो गया है 07:40 PM। तो मैं ये कह रहा था कि ये वीडियो जो अब बना रहा हूँ मैं, ये फ्लैशबैक है। और जो बैठ के वहाँ पे करीना कपूर जो इसकी डार्कनेस वगैरह छेड़ रही है, करीना कपूर मतलब मैं फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर की ही बात कर रहा हूँ, और साथ में उसकी फ्रेंड मायरा खान, फिल्म एक्ट्रेस। ये फ्लैशबैक है। बहुत से पुलिस ऑफिसर और बहुत से पॉलिटिशियन नए आए हैं, और एक जो क्या कहते हैं आधे दिमाग का पागल ढूंढ के लाए हो ना, नरेंद्र मोदी, उसके लिए भी है, क्योंकि पैसा मेरा लगा हुआ है ना। बोलने से तो बोल देगा वीडियो मत बना, पैसा तू दे दे, पैसा तू दे दे ना। ये मामला ये है कि 2020 के बाद मैंने पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया 500 करोड़ रुपए। हालांकि इमरान खान उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान साहब ने मेरे से फाइनेंस के लिए बोला, तो मैंने $450 मिलियन अपने वर्ल्ड बैंक अकाउंट से पैकेट दिलवा दिया। तो ये कहते हैं वर्ल्ड बैंक का है, तो इमरान खान से पूछो ना पैसा किसके कहने पे आया है। पैसा मेरा है भाई साहब। पाकिस्तान को $450 मिलियन दिलवाया मैंने। अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन और थी, जो कि बात मेरी पाकिस्तान के एक मिनिस्टर शेख राशिद जी से चल रही थी। अब भारत में पैसा इन्वेस्ट करने को लेके, तो भारत में तो इतने बड़े बड़े बंदे बैठे हैं, रिलायंस वाले बैठा था उस समय, टाटा ग्रुप था, आपका अंबानी ग्रुप है, फोर्ब्स मैगजीन वगैरह में नाम दिखा रहे हैं अपने। तो ये सच्चाई भी तो काट के दिखाओ। नहीं काट पाओगे ना। सही है गलत है? तो मेरी शेख राशिद जी से बात हुई थी किस बारे में, मैंने पाकिस्तान में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। शेख राशिद जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हितेश ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर हैं, इन सब का पैसा डिमोनेटाइजेशन के कारण जो है वो सब बर्बाद हो गया, अब हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं 500 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तू और कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने चिंता मत करो, पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। बाद में एक दिन एक व्यक्ति का मेरे पास GPRS कॉल आई, सुबह मैं सो के उठा ही था, और उस बंदे का नाम मैंने बाद में GPRS के अंदर ही प्योर रखा। इस व्यक्ति ने सुबह मेरे को उठते के साथ ही GPRS कॉल में मेरे को बताया कि हितेश भाई, जो पैसा आपने शेख राशिद जी के थ्रू भेजा 500 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से, एकदम इंडियन रुपीस, वो 3 गुना हो जाता है, फिर पाकिस्तान में वो 1500 करोड़ हो गया। तो ये जो 500 करोड़ रुपए आपने भेजे, इससे हमने एक कंपनी बनाई, उसका नाम अमान है। ये सुनने वाली बात है? मैं अमान नाम है कह रहे हैं, हाँ आपका पैसा अमान कंपनी वाले यहाँ देख रहे हैं। शेख राशिद जी ने मेरे को कहा कि आपके पैसे का जो प्रॉफिट है, जो ब्याज आएगा, वो मैं आपको दे देता हूँ, मैं कनेक्ट करा दूंगा। और इंडिया के अंदर उन्होंने हितेश फाइनेंस के नाम से एक ग्रुप बना के दिया। हालांकि मुझे पता नहीं लगा, पर उन्होंने कहा पैसा कनेक्ट हो जाएगा। अब इस बात को लेकर के कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, भैया पैसा मेरा है ना, जब मैं शेख राशिद जी का नाम ले रहा हूँ, मैं को अनपढ़ गवार तो है हूँ नहीं, और मैं चाहूँगा जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो कृपया करके प्रेस रिलीज दे दे। मैं तो दे रहा हूँ ना वीडियो, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी ना। मुकेश मंडल का पैसा नहीं है ना, ये पैसा मेरा है भाई। कौन सुमन जी, कौन सुरेश मंडल, पैसा मेरा है, तो मैं अपने पैसे के बारे में क्यों ना बोलूं। तो फ्लैशबैक में यही है कि शेख राशिद जी को पैसा दिया, इस तरह से मैं अमान कंपनी के बारे में जान पाया। तो मैंने बीच में कई बार बात करी, पर अमान का ट्रेस नहीं दिया मुझे। मैंने कहा यार पैसा कहाँ है, बाकी मेरा पैसा तो कनेक्ट है। तो जो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था, जो शेख राशिद जी ने कनेक्ट करने के लिए बोला था, वो कहाँ है, वो पैसा कहाँ गया। तो बात हुई तो भाई अमान की बात हो रही थी, तो मैंने एक दिन बैठ के ना गूगल पे सर्च मारी, करीबन 1.5 साल बाद मैंने गूगल पे अमान सर्च करना शुरू किया, तब जाके मुझे अमान के बारे में पता लगा। मैंने कहा यार यही अमान है, कह रहे हाँ जी यही है। तो भैया ये नई कंपनी कैसे है?
तब मेरी मिस्टर अल सलीम से बात हुई, आवाज़ अल सलीम, जो कि बॉडी ऑफ लाइस पिक्चर में है। आखिरी में एक सीन है जिन्होंने लियोनार्डो कैप्रियो की उंगली तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अमान कंपनी बेचना चाहता हूँ, खरीदनी है? मैंने खरीद लेंगे, पैसा बताओ। कह रहे 2 टन गोल्ड। मैंने कहा 4 टन दिया, 4 टन। फैसला हो गया, अमान खरीद ली मैंने। अब क्या दिक्कत भाई? हक्कानी नेटवर्क 6 टन गोल्ड, हिजबुल्लाह मैंने 10 टन गोल्ड में खरीदी। अब क्या दिक्कत है? कल भी फाइनल हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। कल मैं वहीं बैठा था, कल पूरा दिन बैठा, मेरी बात हुई। आज भी मैं बैठा हुआ था, अपने काम से बैठा था। यार मेरा दसियों तरह से पैसा आता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी ब्याज की कंपनियां सैकड़ों हैं, लोन देता हूं मैं पैसा। मेरी सैलरीज अलग है, मेरी और बिजनेस की और दूसरे प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? कौन हो तुम? कौन सी रिश्तेदारी का पैसा और कौन सा रिश्तेदार? भाई मैं नहीं मानता ना किसी को, मुझे मेरे बिजनेस से मतलब है। तुम जबरदस्ती घुसे जा रहे हो बीच में, हैं? तो मेरे को इन्होंने बताया कि अमान के बारे में हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, ठीक है। अब बात आती है शेख राशिद जी के एक मामले की। शेख राशिद जी जो है, उनको मरियम नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने टैकल करने की कोशिश करी। नहीं नहीं इधर आजा, पैसा इधर ले आ। पागल वागल है क्या तू? हैं? तो जो वो 500 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसके बाद अंदाजन 1 लाख करोड़ रुपए गया। 1,000 करोड़ के पैकेट है, जो कि 9,000 करोड़ के पैकेट कर दिए गए। कोई बात नहीं, इसमें मिर्च लगेगी ना फाइनेंस मिनिस्ट्री को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठी हुई निर्मला सीतारमन को नाम लिया, बता क्या बिगाड़ेगी मेरा? पैसे वाले हैं मैडम, पैसे वाले। तुम पैसा कमाने के लिए मंत्री बनते हो। बेटा तू प्रधानमंत्री बना पैसा कमाने के लिए, मोदी। हाँ, यहां पैदाइशी पैसे वाले हैं। तो बेटा इतनी बड़ी वीडियो के लाखों करोड़ रुपया क्यों नहीं मिलेगा ऑक्शन में? क्योंकि सच्चाई बोल रहा है ना हितेश मंडल। तो आसानी से मेरे घर का रास्ता देखा हुआ है, तो रिश्तेदार के नाम पे आ गए, जान पहचान वालों के नाम पे आ गए। अब लोन मांगो, पैसा मांगो, बीवी बच्चों को जन्मदिन पार्टी में बुला लो, शादी ब्याह में। मैं इतना आसान नहीं हूं कि तुम्हारे काबू आ जाऊं। तो शेख राशिद जी अपने 500 करोड़ रुपए जो उनको मैनेज करने के लिए कहा, उसे देखेंगे ना, या मेरी पूरी वर्ल्ड की जो कंपनियां हैं अमान को खरीदने के बाद जो उसमें मैंने बिजनेस डाला, उन पे उनके ऑर्डर चलेंगे? यही मैं शेख राशिद जी को समझा रहा हूं। सर कृपया करके आप ये वीडियो जरूर देखें। मैं हितेश मंडल अमान का ओनर बात कर रहा हूं आपसे। आप सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हुए पैसे वाली लाइन चेक करो, क्योंकि आपने जिस महिला को मेरी पीएस बनाने की कोशिश करी, मरियम नवाज शरीफ, वो हमलावर है। हितेश फाइनेंस के नाम पे मेरे ही घर के लाइट पानी बिजली काटने चल दी, आईजीएल का कनेक्शन। बड़े नमक हराम लोग हैं यार। एक तो पाकिस्तान के फाइनेंसरों को मैंने पैसा दिया और यहां आप मेरी लाइन काट रहे हो, हैं? कौन नवाज शरीफ और क्या है नवाज शरीफ? यार पैसे का मामला है, क्यों ना बोलूं। फ्लैशबैक 2020 से अब बात आती है। मरियम नवाज को मैंने एक पैसा छापने के लिए बोला, पर भैया वो पैसा जावेद क्या कहते हैं, खनानी नहीं छापेगा ना, नकली नोट नहीं चाहिए ना मरियम नवाज। 162 लाख करोड़, सॉरी 172 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसी कुछ, अब तो अमाउंट भी भूल रहा हूं मैं। जो पैसा आपको मैंने छापने के लिए बोला, तो वो जावेद खनानी नहीं छापेगा ना, पाकिस्तान की प्रेस में नहीं छपेगा, वर्ल्ड बैंक में छपेगा पैसा मैडम, इसलिए मैंने बंद करवा दिया था आपसे। आप कैसे छापोगे वो पैसा? मैंने स्मृति जुबिन ईरानी ने संसद भवन में बैठ के मेरे से शर्त लगाई, हार गई वैल्यू गेम में, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हार गया, बिल्कुल हार गया। शाही इमाम जामा मस्जिद बुखारी हार गया,
हार गया तो हार गया ना, वैल्यू गेम, पैसा मेरा है ना। तो फिर कैसे आंख दिखा देगा कोई मुसलमान मेरे को? इसी बात पे शर्त हारे हैं ना। अब किंग सलमान आए चाहे ढिंग सलमान आए, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या लेना देना, वेयर इज माय मनी, इसलिए पूछा मैंने। तो शेख राशिद जी के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे की आड़ में भारत की जासूसी नहीं हो सकती ना, क्योंकि यहां भी तो पुलिस वाले हैं। जब जीपीआरएस कॉल कनेक्ट की गई तो इंडियन आर्मी ने ट्रैप कर ली, हाँ तो करेंगे ना, विजिलेंस, मैं खुद विजिलेंस में हूं ना, बिना इनकम टैक्स दिए मैं कोई काम नहीं करता। अब जब इनको पता लगा कि भैया इतना पैसे वाला आदमी है, इनके पैर के नीचे तो जमीन खिसक गई। क्या उस समय नहीं पता था आपको कि मेरे पास वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट है? बिल्कुल पता था सबको। तो वो 162 लाख करोड़ रुपया जो है, जो मैंने मरियम नवाज को छापने के लिए बोला था, वो जावेद खनानी शहबाज शरीफ नहीं छापेगा। इन्होंने कहा कि तूने कहा जावेद खनानी को उर्फ शहबाज शरीफ पाकिस्तान का पीएम बना कर रखो। अब नकली नोट छापने वाला है, तू उसको पूरी जिंदगी अपना बाप बना के रख, मुझे क्या लेना देना यार। जावेद खनानी को अपना बाप बना के रखना, मुझे क्या लेना देना है। प्रधानमंत्री तो फिर भी बहुत कम बात है। सही है गलत है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है ना। अब हितेश को इतने से के लिए तंग करोगे तो 2-4 लाख करोड़ तो आ ही जाएगा। हितेश को धक्का दे दोगे रोड पे जाते हुए तो 1-आधा 1000 करोड़ तो मिल जाएगा ना। अभी रास्ता काट दोगे तो 5-7 लाख करोड़ तो मिल ही जाएगा। खामखा इसके घर के आगे जो है इसको तंग करो तो 10-20 हजार लाख करोड़ तो मिल ही जाएगा ना। भिकमंगों की आदत है ना, हाँ भिखारियों वाली आदत है ना। अमान में भी मकान बेचोगे, बाहर हितेश से भी बात करोगे, क्यों? फिर तो भाई साहब क्या कहते हैं, हाँ दूर, अरे मैं तेरे चाचा के, मामा के, फूफा के, नाना के, दादा, हाँ दादा की बहन के पोते का भाई हूं। अच्छा जी। पहचाना नहीं तूने मेरे को? अच्छा जी। अरे मंडल जी क्या हाल चाल? भाई साहब कौन हो? नहीं मैं तो नहीं जानता आपको। अरे बहुत पहले एक बार मिले थे, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ऐसा भी होने वाला है। फिर एक औरत आएगी, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये कब हुआ? हवाई फायर कर रहा था, यू वर मास्टरबेटिंग दैट्स व्हाई आई एम प्रेग्नेंट। ओह कम ऑन यार। A lady came to me and she was a very intelligent and very educated. You know what she sound? She sound to me, you were masturbating, that's why I'm pregnant. ये हालात हो चुके हैं, ये हालात हो चुके हैं मेरे पैसे की वजह से। इतना पैसे वाला हूं। The lady said to me, yes, and so many, even she said, हाँ उनकी एक गुरु भी है, वो पता क्या बोलती, मैं ऐसी आपको सैकड़ों औरतों से मिलवा दूंगी। Those are pregnant because of you, you were masturbating. ओए this is breaking news. Hitesh is a person in entire world who can who can pregnant any lady by masturbating in his room. now I'm the person. I like to say to honorable judges, please kill them all. Kill them all. अब नहीं बर्दाश्त होती सर। Don't disturb me. Now who is going to pay money to take care of your child was because of you were masturbating. अब नहीं है प्रभु। Go and book a All India Institute of Medical Sciences in your brain voice. अबे टच थेरेपी भी,
अबे टच थेरेपी पे भी बोल देती, तेरे छूने से हुआ है तो भी मैं समझता है कि चलो कहीं ना कहीं नासा वाले ही केस कर देंगे। आई वॉज अ पर्सन, नहीं नहीं यार, लगा सर, चलो बेट लगा ले चल। माँ कसम ये बोला है मेरे को यार, माँ कसम खा के करो, अपनी नहीं बुरा लगेगा तुझे, कर अपनी माँ मार भी देगा कोई बात, तेरी माँ कसम खा लेता हूँ यार। तेरी माँ कसम खा के कह रहा हूँ, बोला यार मुझे, मेरे बस की नहीं है। अब क्या करूं। जय श्री राधे कृष्ण। इधर आओ, इधर आओ, मैं पूछने वाला हूँ, इधर ही हो तुम, पैदाइशी चूतिया हो या कोई कोर्स वोर्स किया कोई? These type of allegation I'm facing, and yes, it was, and even they are blaming on me. You, no, you damaged the virginity of that lady. What I did? You damaged the virginity of that lady. खाकू, शर्म नहीं आती तो? What I did? I damaged the virginity of a girl. तेरी माँ की, what the? This is the allegation on me. What is this? And no, you better all enjoy my video. I'm not stopping you to watch my video, but consider the truth I am speaking in my all videos. It's no, these videos are not comedy, and nothing is inside the video. It's a fake, but you go and check what is happening inside the court. This is the allegation I'm facing. I like to say it. Honorable court, please sir, save me. Like a say Vitesh Ray one. As all you are putting hashtag on a Twitter and on other social media like a save cows, save guy. That's why I'm saying I'm the guy. I'm the real guy. Please save me, sir. Please save me, sir. अब नहीं. Someone was asking where you were today. नहीं रह सकता. कैसे? कौन है तुम लोग भाई? तुम्हारी no, no problem. The same I replied to them. Don't worry. I'm the person who already I already announced that. In my brain voice, in my brain thoughts, I am married to them. कह रहे ऐसे थोड़ी शादी होती है, तो ऐसे थोड़ी बच्चा हो जाता है. कह रहे ऐसे थोड़ी शादी होती है. मैंने कहा देखो, जैसे तुमने कहा कि इसने ऐसा किया और बच्चा हो गया, मैंने भी दिमाग में ही शादी कर ली.
कह रहे ऐसे शादी नहीं होती। मैंने फिर ऐसे बच्चा भी नहीं होता। अब क्या बेटे, जैसे तुम्हारी गुरु है वैसे तुम गुरु के चेले हो, ठीक है बस। और मेरे से कह रहे व्हाट इज द पीरागढ़ी, एंड ऑफ द स्टोरी, शट अप, यू लिसन मी, शट अप। कह रहे व्हाट इज पीरागढ़ी, मैंने केले को पेड़ को कहते हैं। कह रही मतलब सीधी बात है, केले की पूजा कर। आफ्टर JBK, after blunder of a JBK, now this is the second one and it's the biggest one on all of you. Yeah, what is पीरागढ़ी, केले की पूजा कर। After the Mahadev's शिवलिंग worship in the JBK, कह रहा फिर एक बार फिर तुम्हें घंटा दिखा दिया इन पीरागढ़ी। इतना बड़ा। तो भैया देखो, भला मानो चाहे बुरा मानो, ठीक है, तुम मेरे से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो तो पिटोगे बहुत, मैं बता रहा हूँ। कानून का पालन करना सीख लो यार। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने लाइसेंस लिया हुआ है ना। अब तुम गैर कानूनी काम करो, मेरे नाम से लॉगिन करके मेरा पासवर्ड डालोगे तो पिटोगे ना। लाइक मायरा खान कह रही तुझे कैसे पता, अबे मेरा फ़ोन ऐसा है ना, लॉगिन करोगे नाम लिखा हुआ आ जाता है, तो ट्राई करके देख लो। करीना कपूर कर रही है तो नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं झूठ नहीं बोलता ना, इतना पैसे वाला हूँ। चीप हरकत करोगे तो तुम भुगतोगे। फिर अपने स्टारडम की बात मत बोलो ना मेरे को, मुझे नहीं पसंद है ना। मैं नहीं जानता ना किसी पाकिस्तानी में दिमाग नहीं लगाता। पैसा इन्वेस्ट करा है, बात खत्म है। उसमें मुझे तुम्हारे नेशनलिज्म से क्या मतलब है, लॉजिक में नहीं जाता ना। लॉजिक पता है किसे कहते हैं? एक बार एक आदमी से किसी ने पूछा व्हाट इज लॉजिक, कह रहा लॉजिक का मतलब ये है तुझे घास से प्यार है, हाँ है थोड़ा बहुत। कह रहा गधे ने घास खाई, कह रहा तो फिर तुझे गधे से भी प्यार है। पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया इसका मतलब ये नहीं है ना। तो समझदार को इशारा काफी है। समझ रहे हो बात को? हर जगह लॉजिक काम नहीं करता ना ऐसा। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप भुगतोगे। अब बात अगर अमान का आपको मामला नहीं पता, मैं बताता हूँ अमान क्या है। अमान एक ऐसी कंपनी है, इसको जानना पहचानना जरूरी है। इसके बाद मैं अपनी वीडियो ये पूरी करता हूँ। मान लो भारत के अंदर कहीं पर दंगे हुए और उन दंगों में कुछ लोग रंगे हाथ पकड़े गए जिन्होंने कुछ लोगों की हत्या कर दी ब्रूटल तरीके से, और उनको बड़ा सीक्रेटली भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से फांसी हो जाती है, और उनको सीक्रेटली ये लोग तिहाड़ जेल में लाकर जो फांसी का फंदा होता है ना, उनके गले में 1 मिनट के लिए टांग देते हैं। ये हकीकत है, मैं आपको अमान के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं अमान का मालिक हूँ। तो 1 मिनट के लिए गले में टांग देते हैं और वो 1 मिनट के लिए जो झूलता है फिर फंदा खोल दिया जाता है। जो बंदा गिरता है उसको बोलते तू मर चुका है। उसके बाद उसको एक कागज बना के उसका दूसरा नाम रख के उसको अमान के द्वारा पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया देशों की नागरिकता दे देते हैं। ये वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से सीक्रेटली वहाँ की जासूसी कंपनियों के थ्रू या किसी भी तरह यहाँ वापस आ जाते हैं। ज़्यादातर नहीं, कुछ एक लोग। हम लोग ऐसे बंदों को पकड़ते हैं। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि वो अमान में है और वो पाकिस्तान से है तो इसका मतलब ये कि उसको पाकिस्तान से यहाँ भेजा गया। पर अगर आप कोई ऐसा बंदा देख लेते हो जो ये कहता है कि वो अमान में है पर वो भारत में बहुत पहले से और आप उसे देख रहे हो, इसका मतलब ये वो भाग के इंडिया आ गया है, ये अमान है भाई साहब। तो ऐसे में अमान कंपनी वाले ये करते हैं जिनको फांसी की सजा भारत में हो चुकी है। ब्रूटल मर्डर, ब्रूटल रेप या कैनिबलिज्म या दंगे फसाद या गैंग वॉर, ठीक है, या रिलीजियस राइट्स, इन सब में अगर जिनको सजा हो चुकी है वो भारत में दोबारा उसी नाम से आते हैं। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी अमान में आज से नहीं है, गुजरात दंगों में पकड़ा गया, उसको फांसी हो गई थी।
कौन सीबीआई हमसे पूछना है यार, ये यहां प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसीलिए ये पाकिस्तान का नागरिक माना गया, ये सच्चाई है। मैं अमान का ओनर, मैं बता रहा हूं आपको। अमान के अंदर व्यक्ति का नाम, उसकी एड्रेस सब बदल दिया जाता है। ऐसे बंदों को ढूंढ ढूंढ के हम यहां से बाहर भेजते हैं। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे अमान में के द्वारा पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा यार मंडल तेरे से काम है। मैंने कहा जी बोलो। कह रहे टोटल एक अमाउंट बताता हूँ, 6,000 करोड़ है। 6,000 करोड़ की देनदारी है और 250 लोग पकड़े हमने यहाँ पे। अभी 80 लोगों का ग्रुप भेजूंगा। इन 80 के 80 लोगों को फांसी हो चुकी है, इनको रिसीव कर ले तू इंडिया में। मैं कहा ठीक है भेजो। तो 80 लोग इंडिया आ गए और उन्होंने धर्म परिवर्तन करके वो जो है क्या कहते हैं हितेश रेवन ग्रुप में आ गए। अब उनको रहने खाने का इनका इंतजाम मैंने करा दिया और मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक अमाउंट बता रहा हूँ, अमाउंट 1,000 करोड़ भी हो सकता है, मैंने 6,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऐसा हम लोग करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के बहुत बड़े मनी लैंडर्स लोगों को मारने नहीं देते, कर मारियो मत यार। तो इनको सिग्निफिकेंस के तौर पे गले में फांसी का फंदा लगा के या सऊदी अरेबिया का जो किंग है वो अपनी तलवार जो है ना, तलवार से गर्दन पे हल्का सा निशान लगा देते, जा भैया गर्दन कट चुकी है तेरी, तो इस क्राइम में पकड़ा गया। तो ऐसे लोगों को मेरी सख्त हिदायत है कि अगर आप अमान के रास्ते भारत आए हैं या दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के कानून का पालन करो भैया। ये नहीं चलेगा कि आप जो है आप आ जाओ और यहां पे आकर के फिर आप सुनो नहीं। आपको जिनके पास भेजा गया है आप उनसे जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपनी फाइल लेके जाओ, वो साइन करेंगे। मेरा आधार कार्ड आज से नहीं है जीएमआर पे, जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरा आधार कार्ड नंबर बहुत पहले से रखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो लड़के हो, लड़कियां हो, कई ग्रुप हो, फैमिली हो, वो जीएमआर पे आके मेरा आधार कार्ड के नंबर के इस्तेमाल से वो भारत में रहते हैं। इसमें मोदी या होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? ये तो नियम है, एचआरसी का नियम है, ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर नाम बदल के उनका थोड़ा सा रंग रूप चेंज करके उनको रहने के लिए दे दिया जाता है। ये अमान है भाई। तुम्हें नहीं समझ में तो मैं क्या करूँ? हक्कानी नेटवर्क क्या है? हक्कानी नेटवर्क पूरे विश्व के अंदर ऐसी महिलाओं को जिनका बलात्कार हुआ हो या जिनके बच्चे मार दिए गए हों या जो कहीं पे भी किसी बड़े क्राइम में फंस गई हो या जिन्होंने क्राइम कर दिया हो, उनको हक्कानी नेटवर्क वाले पूरे विश्व में रिहैबिलिटेशन में भेजते हैं। इसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। हिजबुल्लाह वाले पूरे विश्व में ऐसे पुलिस वाले और ऐसे आर्मी वालों को रिहैबिलिटेशन में एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्राइम कर चुके हैं। उनको ड्यूटी दे दी जाती है जो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। रिवॉल्वर आ गई, गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया, हिजबुल्लाह वाले उठा लेंगे आपको। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं एफबीआई को से मैं यही कह रहा था, मैंने कहा फिर आपको हक्कानी नेटवर्क पता नहीं है क्या है। हक्कानी नेटवर्क को जूइश चलाते हैं, अमान को जो है क्या कहते हैं इस्लाम के द्वारा चलाया जाता है, हिजबुल्लाह को ईसाई लोग चलाते हैं। पर अब मैं हिंदू हूँ, वो तीनों कंपनियां मैंने खरीदी हुई है और इनके द्वारा इनसे निकलने वाले लोगों को फिल्म स्टार वगैरह अगर बनना होता है तो ईबिक्स में भेजते हैं। ईबिक्स इनके ऊपर है और इसकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो ग्लोबल सिक्योरिटीज़ है। सऊदी अरेबिया ग्लोबल सिक्योरिटीज़ मैंने खरीदी हुई है। ग्लोबल का मालिक मैं हूँ, ईबिक्स का मालिक मैं हूँ, अमान का मालिक मैं हूँ, हक्कानी नेटवर्क का मालिक मैं हूँ, हिजबुल्लाह का मालिक मैं हूँ। तुम किससे भिड़ने जा रहे हो यार? तो पता भी है कौन हूँ मैं। और ठीक है, राह चलते अगल बगल से होकर निकल गया तो क्या हो गया? वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी है अपने घर जाओ। अब दिल्ली पुलिस वाले जो है, मान लो 2-4 लड़कों ने मिलकर किसी लड़की को गोली मार दिया, कभी दारू वारू पी के कुछ गलत काम कर दिया, मान लो
बिहार पुलिस में कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, रिश्वत ले ली बहुत तगड़े तरीके से, पूरा इलाका कब्जे करने के चक्कर में, घर खाली कराने के चक्कर में मार मूर दिया। फिर ऐसे केस में उन बंदों को आईडी चेंज करके इंडिया से बाहर भेज दिया जाता है। ये काम हिजबुल्ला वाले करते हैं। जी हाँ, पैलेस्टाइन, हिजबुल्ला पैलेस्टाइन की कंपनी है। हक्कानी नेटवर्क जो है वो इराक की कंपनी है। अमान जो है दुबई, जी हाँ, ईबिक्स यूएस से, ग्लोबल सिक्योरिटीज देखो रशिया। अब समझ गए, इनके कंट्रोलर्स हैं बहुत बड़े बड़े। अब नहीं, अब मैंने खरीद ली, पर जो लोग इसमें थे उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या कहते हैं रन करा देंगे। अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, अब मैं हूं सिर्फ। पहले डोनाल्ड ट्रंप, एर्दोगान पता नहीं कौन कौन थे, किंग सलमान वगैरह, डिंग सलमान, जो कोई भी है, अब मैं चलाता हूं ना, मैं सुनता नहीं हूं ना, मैं सीधा कहता हूं पैसा रखा हुआ है, पर नियम वही चल रहा है। कानून तो कानून है ना। कौन मोदी, और क्या है मोदी? आसमा सिराजी रेप केस के कारण मोदी जो है क्या कहते हैं अमान में आ गया। उठा ले इसको, नंबर लगा दिया हमने इस पे, इस्तीफा दे, नहीं तो इलाज कर देंगे हम किसी और का, नाम चेंज करके कहीं फेंक देंगे उठा करके। यहां 26 जनवरी 15 अगस्त पे नहीं दिखेगा, जांच पूरी हो चुकी है।